Hello, students. Good morning. Today we start again indefinite integration. Yesterday I was studying about fundamental formulas of integration and two methods to find the integration. First is substitution method and second one is integration by parts. ठीक है? Now today we are discuss some questions about that method. First one is substitution, second one is इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ठीक है, आप देख रहे हैं आर्विक एकेडमी. मैं संदीप कुमार. आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में स्टडी ग्रुप में शेयर करें. ठीक है, तो फर्स्ट लास्ट टाइम हमने किया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, फर्स्ट हम इसके ऊपर दो तीन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में एक्चुअली होता क्या है, इसमें जो आपका क्वेश्चन होता है उसमें हम इस टाइप से करते हैं लाइक e पावर 2x + 3 dx. मींस हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बट उसके ऊपर भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, उसको हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट बाय सब्स्टिट्यूशन इसको हम करेंगे. एक क्वेश्चन मैंने शायद कल भी बताया था आपको. लेट 2x + 3 t. इसको मैंने t लिया. अब यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड. आप लिख सकते हो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. तो 2 * x का क्या हो जाएगा, dx + 3 0 = dt is t का dt. Hence dx = 1/2 dt. समझ आ रहा है? ठीक है, हमने क्या किया, जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो उसको हम इजी सिंपलीफाई करने के लिए हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं. e पावर 2x + 3. let 2x + 3 is 3t and differentiate both side 2 dx = dt. Hence dx = 1/2 dt. Put this value in this function. Integration of e power t because this is t and dx = 1/2 dt. 1/2 यहाँ पे मैं बाहर लिख सकता हूँ 1/2 dt. That's it. ठीक है, तो 1/2 e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t प्लस c. अगेन क्या करेंगे, हम t की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि फंक्शन हमारा x में है. तो 1/2 e पावर 2x + 3 प्लस c. दिस इज आंसर. ठीक है, कल थोड़ा मैंने जल्दी में बता दिया था आपको. ठीक है, एक क्वेश्चन और टिक कर लेते हैं. ये समझ आया आपको? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सिंपल है, आपको t लेके करना है. ठीक है, t ले लो, u ले लो, x ले लो, w ले लो, कुछ भी ले सकते हो. देखो सेकंड वन क्वेश्चन. सेकंड इज द एक सेकंड. सेकंड क्वेश्चन इज x इंटीग्रेशन x √ x + 2. ठीक है, इंटीग्रेशन x √ x + 2. इसको कैसे करेंगे, देखो इसको करने का मेथड सिंपल है. इसको आप क्या लेंगे, t ले लो. let x + 2 = t. ठीक है, differentiate both side is dx = dt. 2 का 0 हो जाएगा. ठीक है, एंड यहाँ से आपका x = क्या रहेगा, hence यहाँ पे लिखो that implies x = t - 2. obviously मैंने क्या किया, x = लिया तो t 2 इधर आ जाएगा, t - 2. तो यहाँ पे पुट करो वैल्यू. इंटीग्रेशन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, t - 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस √t. समझ आया बेटा? एंड dx = dt. यहाँ पे dt है. दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन आपका. नाउ इंटीग्रेशन इसको आप ओपन कर लीजिए. मींस t पावर 1/2 लिख सकता हूँ ऑब्वियसली लिख सकता हूँ dt. दैट्स इंप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इंटीग्रेशन जब आपका
बेस सेम हो, पावर इनटू में पावर ऐड हो जाती है, t पावर 1 प्लस 1/2 दिस इज 3/2, समझ आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है, एंड माइनस 2 t पावर 1/2 dt, अंडरस्टूड। अब सिंपली आप कर सकते हैं उसको x पावर n वाला फॉर्मूला, यू नो अबाउट x पावर n, x पावर n इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो इसको 1 बाय 1 करके करिए, इंटीग्रेशन t पावर 3/2 dt माइनस 2 बाहर ले लो, कांस्टेंट है, दिस इज t बाय 1/2 dt, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, t पावर 3/2 प्लस 1 दिस इज 5/2 हो जाएगा, एक स्टेप स्किप कर रहा हूं मैं, अपॉन 5/2 हो जाएगा, क्यों 3/2 प्लस 1 5/2, नीचे क्या होगा 3/2 प्लस 1 5/2 माइनस 2 into t 3/2 upon 3/2, understood, the c, hence what is the answer, answer is 2/5 t power 5/2, 2 ऊपर जाएगा 5 नीचे, 2/5 t power 5/2 minus 2 into 2 4/3 t power 3/2 plus c, ठीक है, ये आपका आंसर नहीं है। अब क्या करेंगे हम, t is the x plus 2, x plus 2 इसमें पुट करेंगे, दिस इज द आंसर, अंडरस्टैंड। हम क्या करेंगे, इसमें t की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे मैं लिख दूं 2/5 t is the x plus 2 power 5/2 minus 4/3 t is the x plus 2 power 3/2 and plus c, this is the answer, okay, thank you। next, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं आज, देखोगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हैं। नेक्स्ट इज, आपको मेथड पता होना चाहिए, क्वेश्चन कैसा भी हो, कितना भी क्रिटिकल हो, आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। मेथड फर्स्ट, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेकंड इज इंटीग्रेशन ऑफ log x square by x dx, find the integration of that function, ठीक है। नाउ व्हाट, सिंपल, देखो जब भी हम बाय सब्स्टिट्यूशन से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, तो आप जो भी लेट करते हो ना, लेट मींस जैसे आपने सपोज यहाँ पे कुछ भी लिया, x लिया या log x लिया, तो उसका डिफरेंशिएट ऑलरेडी गिवन होगा उससे, ठीक है। तो आपको वो जज करना है कि किसका हमारे पास ऑलरेडी डिफरेंशिएशन क्वेश्चन के अंदर है। तो लेट log x is equal to t and what is the differentiation of log x, the differentiation of log x is 1/x, 1/x है तो 1/x dx हो गया क्वेश्चन। लेट log x is t, log x is t, तो 1/x डिफरेंशिएट आप लिख सकते हो, यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 1/x dx is equal to dt, ठीक है, ये समझ आया। अब देखो 1/x dx को मैं क्या लिखूंगा dt, और यहाँ पे log x को मैंने t लिया, तो इंटीग्रेशन t स्क्वायर 1/x dx dt, दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन। दिस इज t cube by 3 plus c, and what is the value of t, log x cube upon 3 plus c is the answer, clear, okay। now एक दो क्वेश्चन मैं बाय सब्स्टिट्यूशन से कर देता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे, सॉरी बाय पार्ट्स। देखो बाय पार्ट क्या है, बाय पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मैंने आपको एक फॉर्मूला कल बताया था। सपोज आपके पास दो फंक्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों फंक्शन को आप जज करेंगे, फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, फर्स्ट विच वन इज फर्स्ट, विच वन इज सेकंड। उसके लिए मेरे पास क्या है, आई लेट इस फॉर्मूले को, इस ट्रिक को याद रखना है, मींस इसमें जो फंक्शन पहले आएगा उसी को हम फर्स्ट कंसीडर करेंगे। मैं भी करके दिखाऊंगा क्वेश्चन। फर्स्ट इज इनवर्स फंक्शन, सेकंड इज लॉगरिथम,
थर्ड इज algebraic, this is trigonometric, ठीक है। थर्ड इज एक्सपोनेंशियल। नोट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई लेट। और यहां से 100% आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सीबीएसई में भी आता है और आईएससी में, ठीक है। जब भी आपके पास क्वेश्चन में प्रोडक्ट में गिवन होंगे दो फंक्शन, कुछ भी हो, लाइक मैं क्वेश्चन पिक करूंगा अभी, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट किसको लेंगे, जो इसमें पहले आएगा। सपोज मैं यहाँ पे बोल दूं x की पावर x, ठीक है। x क्या है, x को हम एल्जेब्रिक लेते हैं, एल्जेब्रिक फर्स्ट, एंड e इज द एक्सपोनेंशियल। तो पहले कौन सा आ रहा है, एल्जेब्रिक, तो दिस इज फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल इज सेकंड। समझ आया, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx minus integration d by dx of first function integration of second function. Is that clear? This is the formula, integration by part, ठीक है। now एक क्वेश्चन पिक करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन इज दैट x sin x dx, x sin x means दो फंक्शन है, डिफरेंट है दोनों। व्हाट इज द x एक्सिस, एल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन इज ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एल्जेब्रिक मींस x पहले आ रहा है, x फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, मींस एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक से एल्जेब्रिक पहले है, फर्स्ट एल्जेब्रिक है, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो पहले हम एल्जेब्रिक को लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इज x, सेकंड इज ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। एंड पुट द वैल्यू ऑफ दिस फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इज x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज sin x, ठीक है, एंड माइनस इंटीग्रेशन d by dx of first function, first is the x, integration of second function, second is the sin x. Is that clear? Okay, so first function as it is. What is the integration of sin x? मैंने yesterday आपको सारे टोटल फंडामेंटल्स फॉर्मूले बताए थे, उनको लर्न कर लेना। What is the integration of sin x? is the minus cos x, and minus what is the integration of x, 1, x का 1, sorry differentiation, d by dx of x is 1, and what is the integration of sin x is minus cos x। इसका अगेन इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि फॉर्मूले में ऐसे ही डबल इंटीग्रेशन है, पहले तो इसका d by dx किया ना हमने, x का d by dx is the and what is the integration of sin x, minus cos x हो गया, माइनस माइनस प्लस कर लीजिए, दिस इज minus x cos x, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, and minus minus plus, and what is the integration of cos x, डायरेक्टली लो sin x plus c। ये एक क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में आएगा, बोर्ड में, ठीक है। ओके, नाउ समझ आया बेटा क्वेश्चन? देखो एक ट्रिकी क्वेश्चन मैं आपको बता दूं जो हर बार आता है आपके एग्जाम में ना। सपोज मैं आपको बोल दूं क्या, तो फॉर्मूला तो आपके लर्न हो गया होगा। ओके, मैं आपको बोल देता हूं इंटीग्रेशन ऑफ log x, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ log x, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ log x, बताइए, डू यू नो अबाउट दैट? एक्चुअल में जब हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, d by dx of log x आपका हो जाता है 1 by x, बट log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ तो 1 by x नहीं होगा, इसके लिए क्या करेंगे जी, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बाय पार्ट्स यूज करेंगे, बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हाउ, कैसे यूज करेंगे देखिए, बाय पार्ट log x, ठीक है, log x dx, एंड आई लेट, देखो बाय पार्ट्स, इसमें जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन में log x की कोई भी टर्म होगी, log x के साथ सपोज मैं बोल दूं log x स्क्वायर, log of sin x, तो हम क्या करते हैं, इनटू 1 करते हैं, log x इनटू 1 dx,
बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी नॉलेज वाला क्वेश्चन है। log x into 1 and 1 is the algebraic function and logarithm is the, देखो algebraic और logarithm में क्या है, logarithm पहले है algebraic बाद में, तो logarithm is the first function and 1 is the second function। लगाओ तो लगा दोगे। first function as it is, first function as it is, integration of second function यानी कि 1 का इंटीग्रेशन and minus d by dx of first function, d by dx of first function integration of second function, second is the one। is that clear? बेटा by parts का फॉर्मूला क्या होता है? what is the formula by parts? first function as it is, first function as it is, integration of second function minus integration of d by dx of first function and integration of first function। लर्न कर लो, दिमाग में सेट कर लो by parts। first function as it is, integration of second function minus integration d by dx of second function and integration of d by dx of first function integration of second function। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड कैसे जज करते हैं वो मैंने आपको आगे बताया। चल क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस log x? 1 का इंटीग्रेशन इज x माइनस d by dx of log x, इंटीग्रेशन ऑफ log x का d by dx 1 by x हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x हो जाएगा, x से x कैंसिल, यहां पे क्या हो जाएगा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन अगेन क्या हो जाएगा x log x माइनस इसका 1 का x हो जाएगा x प्लस c इज द आंसर। आया समझ? जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन होगा log वाला, तो log के साथ हम क्या करते हैं इनटू 1, देन यू कैन सॉल्व। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आप जितने भी हो मैक्सिमम एमएल अग्रवाल से प्रैक्टिस करो, आरडी शर्मा से, एमएल अग्रवाल से, जो भी ओपी मल्होत्रा, उसके बाद आप डाउट डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, इसी के साथ हमारा क्या होता है, एक सिंपल फॉर्मूला होता है इंटीग्रल of the form, integral of the form, integral of the form। देखो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लर्न रखना है उसको, बहुत यूजफुल होता है। मैं आपसे डायरेक्ट पूछ सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन fx, integration of f dash x upon fx, which is must be equal to integration of f dash x upon fx dx is equal to log of fx plus c। Do you know about that? No। देखो आपके पास कोई भी फंक्शन है fx, उसका डिफरेंशिएशन f dash means you know डेरिवेटिव, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव means डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव। ठीक है, आपके पास कोई भी फंक्शन है fx, उसका डिफरेंशिएशन आपके ऊपर है f dash x dx, देन यू कैन से डायरेक्टली log fx plus c, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा log x plus c। एक क्वेश्चन टिक करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 plus x square dx, व्हाट इज द आंसर? डायरेक्ट बताओगे आप, दिस इज fx and this is f dash x, what is the differentiation of 1 plus x square? बताओ fx यहाँ पे क्या हुआ, इतना भी लिखने की जरूरत है, मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, ठीक है, try to understand, बाकी इसमें डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे। fx is 1 plus x square and f dash x is differentiate of function 0 plus 2x, तो 2x is the f dash x ऊपर है, नीचे क्या है fx है, तो hence integration of that total function is log of fx is 1 plus x square plus c, this is the answer। is that clear? understood? okay, thank you। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये फॉर्मूला लर्न कर लो, इसको लिख लो, नोट कर लो अपनी नोटबुक में, काफी यूजफुल होता है। f dash x upon fx dx is equal to log of fx plus c। clear?
बेटा समझ आया? ठीक है। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म, सम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इंटीग्रल। देखो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स होंगी आपकी, 9 स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, 9 स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ऑफ इंटीग्रेशन स्टेप पे मैं लिख देता हूं पहले, उसको सॉर्ट आउट फिर हम बाद में कर लेंगे। देखो फर्स्ट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इक्वल टू 1 by a tan इनवर्स x by a प्लस c। सेकंड इज 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू, इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा क्या 1 by 2a log ऑफ x प्लस a, सॉरी x माइनस a, लर्न कर लेना बेटा x प्लस a, क्वेश्चन की ग्रामर इसके बेस पे, ठीक है। थर्ड वन इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। डिफरेंस देख लेना, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस a है, यहाँ पे कांस्टेंट माइनस x स्क्वायर। दिस इज 1 by 2a also 1 by 2a log of a plus x upon a minus x plus c। Is that clear? Fourth one is नोट कर लो बेटा, नोट कर लो इसको, इंटीग्रेशन 1 upon अंडर रूट x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज साइन इनवर्स x by a plus c, x by a plus c। Fifth one is integration of 1 upon under root a square plus x square dx is equal to, इसका क्या हो जाएगा log of x plus under root x square plus 1, x square plus 1 sorry x square plus a square, ठीक है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और x स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस c। दिस इज द फॉर्मूला। जब ये फॉर्मूला अंडर रूट के अंदर ये फॉर्म होगा तो आपका फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट सपोज x स्क्वायर माइनस 6 वन इज इंटीग्रेशन अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर था, दिस इज द x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, बताइए। तो ये हो जाएगा log ऑफ, यहाँ पे इसमें माइनस आ जाएगा, log ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। इज दैट क्लियर? सो 6 फॉर्म हो चुकी हैं आपकी ऑलरेडी, 7 8 तीन फॉर्म में और लिख देता हूँ, ठीक है। नोट कर लो बेटा इनको। इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट dx, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 1 by 2x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1 by 2 a स्क्वायर साइन इनवर्स x by a प्लस c। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इंटीग्रेशन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, लर्न कर लिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट बोर्ड में डायरेक्ट क्या है क्वेश्चन यहाँ से 1 by 2x अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 by 2 a स्क्वायर log ऑफ x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मोड यहाँ पे लगेगा प्लस c, ठीक है। ये फॉर्मूले होते हैं आपके, इनको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट इनमें एक्चुअली इनको सॉर्ट आउट कैसे करते हैं, इनमें आपके दो स्टेप होंगे। फर्स्ट इज स्टेप वन होता है मेक द कोफिशिएंट ऑफ, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट मेक द कोफिशिएंट ऑफ, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x square is unity।
हम कोई भी सपोज आपके ax² प्लस bx प्लस c कोई क्वेश्चन है, अंडर रूट अपॉन में ले लो इसको कुछ भी, तो उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसको यूनिटी बनाएंगे, ठीक है। सेकंड वन क्या करेंगे हम, कंप्लीट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सेकंड में क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट the square of the half, the square of the half, the square of the half of coefficient x, of the coefficient of x, of the coefficient of x. Is that clear? ये complete square करने का मेथड होता है क्या, अगर हम इसको कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो फर्स्ट में क्या करूंगा, x² प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर सब्ट्रैक्ट ऐड भी करूंगा, सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, व्हाट, स्क्वायर ऑफ द हाफ, इसका स्क्वायर और उसका हाफ, यानी कि b² अपॉन 2a²